बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सिद्दीक डार, केमिस्ट्री टीचर, अलाइड स्कूल कैनाल कैंपस बूरेवाला। लेक्चर नंबर 15 के साथ प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स को, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन एंड सेकंड वन मॉलिक्यूलर आयन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, आयन और एटम में क्या फ़र्क होता है। एटम एक्चुअली देखा जाए तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ एटम। इसके अगर हम आयन्स को देखें, आयन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिंग कंपाउंड। जितने भी आयनिंग कंपाउंड होते हैं उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ आयन। सेकंड पे एटम, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जितने भी एटम्स होते हैं ये आज़ादाना तौर पर रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। कुछ एटम ऐसे होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइक दैट जितनी भी नोबल गैसेज हैं। अब ये एटम है, ये स्टेबल यूनिट हैं और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। बट नोबल गैसेस के अलावा जो हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आयन को देखा जाए तो इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन। यानी आयन जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, चार्ज होता है इनके ऊपर, और ये चार्ज जो है उसको इंडिपेंडेंटली रहने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद लास्ट जो डिफरेंस है इन दोनों में, एटम और आयन में, वो है इट इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एटम जितने भी होते हैं फ्री स्टेट में ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नॉट अ पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव। ये बिल्कुल न्यूट्रल यूनिट होते हैं एटम एलिमेंट्स के। अगर आयन्स को देखा जाए तो इट हैज़ अ नेट चार्ज। आयन जितने भी होते हैं इनके ऊपर नेट चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या फिर क्या होता है, नेगेटिवली होता है। यानी कि अपोजिटली चार्ज होते हैं इनके ऊपर, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयन को। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मॉलिक्यूल? when two or more same and different atoms of elements combine to form a molecule। जब दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या मुख्तलिफ एटम मिलते हैं तो ये क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? एनी मॉलिक्यूल दे हैव अ चार्ज दैट इज मॉलिक्यूलर आयन। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अगर आप इसको ओपनली डिफाइंड करेंगे तो व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन एन इलेक्ट्रॉन और इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर क्या करता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर एक नेट चार्ज बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अब इसकी दो रीजंस होती हैं। अगर मॉलिक्यूल जो है, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और उसको हम कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। कैटाइन से निकला है, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आयन बनेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ कैटाइनिक आयन। सेम अगर कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको हम क्या कहेंगे? एनाइनिक आयन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर या एनाइनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। कैटाइनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, एनाइनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो इसकी हम एग्जाम्पल हैं 3-4। CH4 मीथेन गैस, नेचुरल गैस जिसको कहते हैं,
ये मालिक्यूलर कैटाइनिक आइन मालिक्यूलर आइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। सेम हेयर हमारे पास जो है He पॉजिटिव है, हीलियम है, हीलियम भी कैटाइनिक मालिक्यूलर आइन है। सेम हेयर नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव, ये भी कौन सा है, कैटाइनिक मालिक्यूलर आइन है। अगर हम इसकी एनाइनिक देखें तो हमारे पास क्या है, SO4, SO4 जो है नेगेटिव, ये एनाइनिक मालिक्यूल है। ऑक्सीजन जो है O2 नेगेटिव, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ कैटाइनिक मालिक्यूल, एनाइनिक मालिक्यूल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सेम एयर Cl2 नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, एनाइनिक मालिक्यूलर आइन कहलाएगा। तो जी बच्चों, ये था डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आइन और मालिक्यूलर आइंस क्या होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।